In this video we will discuss about cell discovery. हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का मेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? सेल डेफिनेशन देखी थी कि एनसीईआरटी क्या बोलती है, क्या डिफ़ाइन करती है सेल के बारे में। अब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, सेल डिस्कवरी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक इन 1665। किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने करा था। 1665 में सेल को डिस्कवर करा था। अब उन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया था? तो उन्होंने डिस्कवर किया था ऑब्जर्व्ड कॉर्क को। किसको? कॉर्क को। एक माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था, ठीक है। उसमें कॉर्क स्लाइस को एग्जामिन किया था। अब ये कॉर्क क्या होता है? ट्रीज़ का जो वुडी पोर्शन होता है ना, जिसको हम बार्क कहते हैं या हिंदी में हम उसको छाल कहते हैं, उसी बार्क या छाल से हमें कॉर्क मिलता है। तो इस कॉर्क स्लाइस को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व किया। जैसे उन्होंने इस स्लाइस को ऑब्ज़र्व किया, उनको तुरंत एक आइडिया आया कि ऐसी कोई चीज़ तो मैंने देखी हुई है। अब वो क्या देखा हुआ है उन्होंने देखा था हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट्स। जैसे ही उन्हें डेड कॉर्क सेल्स दिखे माइक्रोस्कोप के अंदर, उन्हें याद आया हनी कॉम्ब्स कंपार्टमेंट्स की। अब हनी कॉम्ब क्या होता है? हनी कॉम्ब होता है आपका मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। आपने उसमें देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, इस टाइप के। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस तरीके से जो उनमें होल्स प्रेजेंट रहते हैं बीच बीच में कनेक्टिविटी के साथ में, उन्होंने ये देखा, वो इसको बोल रहे हैं हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट। तो जिस तरह ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, तो इसी तरीके कंपार्टमेंट्स, रूम्स या आप कमरे बोल लो, वो आपको देखने को मिलते हैं कॉर्क की स्लाइस में। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो स्लाइस है, ये मैंने पहले भी कहीं नोटिस करी है। कॉर्क की स्लाइस जो है, ठीक है, कहाँ पे नोटिस करी थी उन्होंने? हनी कॉम्ब के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर। जिस तरीके के वहाँ पर रूम्स, कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से कॉर्क की स्लाइस में भी प्रेजेंट होते हैं। आपकी बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है। इसलिए उन्होंने जब कॉर्क की स्लाइस को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तब उन्होंने जो ये छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट थे या जो ये रूम्स प्रेजेंट हैं, इनको उन्होंने नाम दिया सेल्स का। किसका नाम दिया? सेल्स का। सेल्स, ठीक है। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, और उस लैटिन वर्ड का मतलब ही होता है स्मॉल रूम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जो कॉर्क की जो स्लाइस थी वो किससे सिमिलर थी? हनीकॉम्ब के कंपार्टमेंट से सिमिलर थी। और रॉबर्ट हुक ने जो उसके अंदर जो स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर था, उसको क्या बोला है? हर एक पर्टिकुलर जो रूम है वो क्या है? एक सेल है। तो ये तो हमने बात करी कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब उसी तरीके से कुछ और डिस्कवरीज़ हैं, जैसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, उस तरीके से दूसरे भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ डिस्कवरी करी है। सबसे पहले आए थे ल्यूवेन हुक। इन्होंने 1674 में इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क लिया था ना, वो एक्चुअली में डेड था। जिनको उन्होंने रूम्स बोले थे, सेल्स थे बोले थे, वो डेड थे, वो लिविंग नहीं थे। फिर आए ल्यूवेन हुक 1674 में। इन्होंने तालाब के पानी में से सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने किसको किया था? डेड सेल्स को। और ल्यूवेन हुक ने किसको किया है? लिविंग सेल्स को तालाब के पानी में से पॉन्ड के वाटर में करा है। फिर आता है आपका रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखे थे सेल्स के पार्ट। उन सेल्स के पार्ट में एक न्यूक्लियस भी था जो सेल का पार्ट है। इस स्टेज में आप बस इतना ध्यान रखिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था।
फिर नेक्स्ट आपके आए परकिंजे, इन्होंने 1831 में प्रोटोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था। अब नेक्स्ट आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर दो थ्योरी दी थी। एक दी थी शिल्डन ने 1838 में, चाहे तो लिख लें आप, 1838 में दी थी। और नेक्स्ट दी थी आपको श्वान ने 1839 में। इन्होंने सेल थ्योरी दी, एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया वो सुनो, समझ लो इस बात को। मैंने आंसर्स में आपको लिखवा दिया है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जब हम सेल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सेल क्या होती है, एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। सेम शिल्डन एंड श्वान ने भी यही बोला कि लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, एक सेल है। और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक अर्थवॉर्म हो या उससे भी छोटा कोई ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, एक्वाटिक एनिमल हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, सब कुछ किसके मिलकर बने होते हैं, सेल से। अब इसके बाद में वर्चाव आए 1855 में, इन्होंने इसको और एक्सप्लेन किया। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सेल जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मतलब पहले ही इस दुनिया में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं में से नए सेल्स आते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि सेल तो फिर भी समझ में आ रहा था, अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या होते हैं। कभी आपने कोई पौधा लगाया है, एक क्या होता है कि आपने सीड्स लिए, आपने बीज लिए और उसको आपने सॉइल में लगा दिया, उसमें से रूट्स निकलेंगे और वो जर्मिनेट होगा और वो प्लांट बन जाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है कि ऑलरेडी एक प्लांट होता है जिसमें से आप एक ब्रांच काटते हो, या उसको हम कलम भी कहते हैं हिंदी में। तो क्या करा आपने, उसको काटा और फिर आपने क्या किया, सॉइल में उसको लगा दिया। कुछ दिनों बाद आप उसमें से देखोगे कि उसमें से रूट्स निकलेंगी। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ लेती हैं और फिर वो एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड में एक न्यू प्लांट कैसे आया, जो ऑलरेडी एक प्लांट जो एग्जिस्ट करता है उससे आया। तो अब आप ये सोचोगे कि मैम आपकी एक एग्जांपल में तो आपका जो एक मेथड है जो प्लांट का, वो उसमें तो ये चीज़ एप्लीकेबल है, लेकिन सेकंड में कैसे, और फिर आपने उसको लगा दिया। लेकिन ये सीड्स वाली बात तो कुछ समझ में नहीं आई। तो जो आप गौर फरमाएं कि जो सीड्स है वो कहाँ से आए हैं, ये सीड्स तो वहीं से आए ना, अगर पहले ही कोई प्लांट एग्जिस्ट करता था इसलिए तो सीड्स आए। एक प्लांट ग्रो करा, ठीक है, उसके अंदर फिर फ्लावर आया, ठीक है, देन वो फ्रूट में चेंज हुआ। अब आप सबको पता है कि मोस्टली जितने भी फ्रूट होते हैं उनके अंदर बीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी एक प्लांट था, उसी के बीज लिए हमने, उसी को हमने सॉइल के अंदर ग्रो किया ताकि हम एक इंडिविजुअल न्यू प्लांट तैयार कर पाएँ, उसकी ग्रोथ करवा पाएँ। तो उसी तरह से जो ऑलरेडी जो सेल्स होते हैं उन्हीं से नए सेल्स आते हैं। और ये किसने बताया था, ये बताया था आपका वर्काउ ने 1855 में। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, थोड़ी सी हमने सेल डिस्कवरी देखी कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। किस लिए किया था, मतलब उसने क्या माइक्रोस्कोप में कैसी स्लाइस देखी थी, उसने कॉर्क की डेड स्लाइस देखी थी। फिर आया आपके ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री सेल्स, जिंदा सेल्स को डिस्कवर किया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस किया डिस्कवर। फिर परकिंजे ने किसको करा, प्रोटोप्लाज्मा को डिस्कवर किया। फिर नेक्स्ट आई आपकी सेल थ्योरी, जिसको किसने डिस्कवर किया, शिल्डन एंड श्वान ने। फिर इसके बाद में वर्काउ आए, इन्होंने फर्दर इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा। ठीक है, सेल बेसिक यूनिट है, सभी सेल ऑर्गेनिजम्स इसी से मिलकर बने होते हैं। और ये जो सेल्स है वो कहाँ से आते हैं, जो ऑलरेडी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से आते हैं। ओके, तो सेल थ्योरी यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है।